Good morning, student. Myself RV from CCS Academy. Let's start next topic of macroeconomics. The chapter name is Basic Concept of Macroeconomics. First of us, we discuss what happened in previous topic in that chapter. My topic is already discussed. First topic domestic टेरिटरीज एंड सेकंड टॉपिक इज नॉर्मल रेसिडेंट. स्टूडेंट सबसे पहले आपको डोमेस्टिक टेरिटरीज बहुत अच्छे से समझना होगा, उसके बाद नॉर्मल रेसिडेंट समझना होगा, तो ही आपको ये टॉपिक आपको समझ में आएगा, जिसका नाम है फैक्टर इनकम, उसके बाद है ट्रांसफ़र इनकम, उसके बाद फाइनल गुड्स, उसके बाद इंटरमीडिएट गुड्स. ये 4 टॉपिक हैं जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. इस 4 टॉपिक में आपको ध्यान रखना है कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती, लेकिन हम उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करने के लिए उसको हम लोग क्या करते हैं, फर्दर प्रोसेस के थ्रू उसको यूटिलाइज करते हैं, मतलब उसको बनाते हैं ताकि हमारे नेशनल इनकम में क्या हो जाए, जुड़ जाए. अगर नेशनल इनकम में ये नहीं जुड़ता है तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है. तो आज स्टूडेंट आपको हम बताएंगे कि नेशनल इनकम में किस तरीके से हम इन सब टॉपिक को जोड़ते हैं और नेशनल इनकम में कौन कौन से टॉपिक आराम से क्या हो जाती है, इंक्लूड हो जाती हैं. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फैक्टर इनकम. स्टूडेंट्स, फैक्टर इनकम क्या होता है, ये तो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में सिंपल इकोनॉमिक सेक्टर और टू इकोनॉमिक सेक्टर ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था. ये तो आप जानते हैं कि फैक्टर इनकम वो होते हैं जो हमारे फैक्टर सर्विस के बाद फर्म हमें क्या करता है, प्रोवाइड करता है. मतलब जब हम किसी कंपनी में काम करते हैं एज अ लेबर, एज अ एम्प्लॉय, एज अ एंटरप्रेन्योर, तो ये उसके बदले कंपनी हमें क्या देता है, पैसा देता है, जो हमारे फैक्टर इनकम का नाम कहलाता है. तो हमने इसके डेफिनेशन लिखे हुए हैं कि फैक्टर इनकम क्या होता है. फैक्टर इनकम रेफर्स टू इनकम रिसीव बाय द फैक्टर प्रोडक्शंस फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. मतलब फैक्टर इनकम वो होते हैं जिनके प्रोडक्शन प्रोसेस में हमने क्या की, हेल्प की, उसके बदले वो मुझे क्या देते हैं, पैसा देते हैं. वो हमारी क्या होती है, फैक्टर इनकम. जस्ट लाइक एग्जांपल, रेंट हो गया, वेजेस हो गया, इंटरेस्ट हो गया या प्रॉफिट हो गया. अब रेंट क्या होता है ये तो आप जानते ही होंगे, वेजेस क्या होता है ये तो आप जानते होंगे, लेकिन इंटरेस्ट क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ. स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट वो होते हैं जो हमारे पैसे के बदले हमें क्या मिलता है, पैसा मिलता है. जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी, जैसे आरबीआई है, आरबीआई क्या करती है, किसी कंपनी को लोन लेती है या कोई कंपनी आरबीआई से लोन लेता है या किसी कमर्शियल बैंक से लोन लेता है या एसबीआई से लोन लेता है, तो लोन जब वो देता है तो वो उस लोन के बदले कंपनी से इंटरेस्ट लेती है. तो इंटरेस्ट वो कैसे ले रही है, फैक्टर सर्विस, मतलब उसने रियल्टी का पैसा दिया है तो उसको रियल्टी का इंटरेस्ट भी मिलेगा. तो इस वजह से ये जो इंटरेस्ट है वो हमारे फैक्टर इनकम में इंक्लूड होगा. अब एक एग्जाम्पल मेरे पास और है. जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा लोन इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसका नाम है मणिपुरम लोन इन्वेस्टमेंट. ठीक है, मणिपुरम एक फाइनेंशियल वो है जो आपको गोल्ड रखने पे आपको पैसा देती है. तो आपको वो पैसा कैसे देती है, आपको वो पैसा तब देती है जब आप उसके यहाँ गोल्ड रखते हो. मतलब जितनी गोल्ड की वैल्यू रहेगी उसका 10% वो काट के आपको पैसा देगा, फिर आपसे वो इंटरेस्ट भी लेगा. जिस दिन आप उसको प्रिंसिपल विथ इंटरेस्ट देंगे और आप एग्री रहेंगे कि आप अपने उस गोल्ड को लेना चाहते हैं तो वो आपको गोल्ड देगा, लेकिन वो पूरा इंटरेस्ट लेगा. तो वो हमारे फैक्टर इनकम की बात होगी, क्योंकि वो पैसा दिया हुआ है जिसके बाद वो आपसे एक्स्ट्रा पैसा लेगा जितना टाइम आपने उस गोल्ड को उसके पास रखा है. ओके, उसके बाद प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट भी हमें अपने पार्टनर से शेयर करने होते हैं. जैसे कंपनी में अगर कोई पार्टनर होते हैं, जो पार्टनर हमारे कैपिटल में अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है, हमारे कैपिटल को इंक्रीज करता है, हमारे क्वांटिटी को इंक्रीज करता है कैपिटल के थ्रू, हमारे प्रोसेस को और तेज़ी से करता है, हमारे फर्म ब्रांचेस को और आगे बढ़ाता है, तो ये हमारे प्रॉफिट को भी शेयर करना पड़ता है ताकि जो पार्टनर हैं वो अपने द्वारा लगाए गए कैपिटल जो हमारी कंपनी में लगाई गई है उससे भी प्रॉफिट हो सके. एक एग्जांपल हमने और भी बनाया हुआ है कि जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाउस होल्ड और फर्म, ये प्रोसेस हमने आपको सर्कुलर फ्लो में बताया था और यही प्रोसेस मैं आपको यहाँ भी बता रहा हूँ. इससे आपको ईजिली इस चीज़ को समझ में आ जाएगा कि हमारे फैक्टर इनकम किस तरीके से वर्क करता है. हाउस होल्ड एरो गया हमारे फर्म में, हमने क्या किया, फैक्टर सर्विस किया, मतलब हमने क्या किया, फर्म में काम किया. हाउस होल्ड दैट इज नेम ऑफ पर्सन, कोई भी पर्सन का नाम रख लीजिए, चाहे आरवी रख लीजिए, चाहे मोहित रख लीजिए, चाहे रावण रख लीजिए, जो भी रखना है रख लीजिए. उसने क्या किया, फर्म में काम किया. फर्म में काम करने के बाद जो हमारा ये जो वर्क होता है, ये हमारा फैक्टर सर्विस है, उसके बदले फर्म हमें क्या दे रहा है, उसके बदले फर्म हमें दे रहा है फैक्टर पेमेंट, यानी सैलरी दे रहा है या रेंट दे रहा है या वेजेस दे रहा है या इंटरेस्ट दे रहा है या प्रॉफिट दे रहा है, जो भी दे रहा है वो हमारा फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट कहलाता है. ओके,
अब बात होती है, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था कि हम इसमें आपको बताएंगे कि चारों टॉपिक में कौन कौन सी चीज़ें हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है। तो फाइनल गुड्स जो हमारा पार्ट होता है वो हमारे नेशनल इनकम का पार्ट होता है, और फाइनल गुड्स हमेशा हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। अब फाइनल गुड्स क्या होते हैं? फाइनल गुड्स एज एन थिंग कॉमन लैंग्वेज में इसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो चीज़ें जो हमारे नॉट फर्दर प्रोसेस में हो, मतलब वो जस्ट ओनली कंज्यूम करने के लिए हो, जस्ट लाइक शुगर, उसके बाद ऑयल, तेल, ऑयल, घी और शुगर, ये सब चीज़ें होती हैं जो डायरेक्टली हम कंज्यूम करते हैं, इस पर कोई भी फर्दर प्रोसेस रिमेनिंग नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारा फैक्टर इनकम होता है। ओके।